क्या चल रहा है यो? क्या चल रहा है से मतलब हम दोनों पति पत्नी हैं। ना माथे पे सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है। चल एड्रेस दे अपना, एड्रेस दे। बंसल 420 लहंगा सेंटर, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, चांदनी चौक। कल ना मैं आऊंगा, अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना रेडी रखना बस। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ गए थे दोनों? वो पापा हाँ? वो लहंगा कहाँ है? वो 15 साल पुराना लहंगा कहाँ है? अरे एक वो भाभी आई थी, ऐसी अच्छी सी, थोड़ी सी शरीफ थी, उन्हें बेच दिया। कौन है? क्या पता, देखिए। पुलिस। पुलिस? देखो। रुकिए हम देखते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब बताइए, आप यहाँ पर रा के बताऊं? जो बताने आए हैं। रा बताना मुझे नहीं, तुझे। तू कौन है, कहाँ से है, और होटल में क्या कर रहा है? चल तू साइड हट, अपना मैंने अपनी ड्यूटी कर लेने दे तू। अरे छापा पड़ रहा है भाई साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप? चल चेकिंग सी कर लेने दे मेरे को। हाँ। कर क्या रहे हैं अब इंस्पेक्टर साहब? जीजा जी, क्या चल रहा है यो? क्या चल रहा है से मतलब? हाँ? हम पंचम है और इस होटल में रुके हैं हम। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम लोग भाग रहे हो और रुके हुए मेरे को दिख रहे इन आंखों से, हैं? लेकिन क्यों रुके हुए हो? अब आए तुमने ना इस वन नाइट स्टे होटल को ना जम्मी एकदम रोमांटिक सा लवर पॉइंट बना दिया है। तफरी मारने आए हो तुम दोनों यहाँ पे, हैं? आईडी दिखाओ अपनी फटाफट से दोनों। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम दोनों पति पत्नी हैं। किसके? किसके मतलब? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तू किसका पति है और ये किसकी पत्नी है? अरे ये क्या बात हुई? हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है। चांदनी चौक से हम दोनों, क्या है ये? हाँ, चांदनी चौक से हो तो अरे होटल में क्या कर रहे हो? घर में क्या सांप बिच्छू काटे हैं के? देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल क्या है कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है और हम लोगों ने मंदिर में एक मन्नत मांगी थी, जिसके लिए हम पैदल चल के वहां तक जा रहे थे। और रास्ते में हमारी बीवी जो है वो थक गई और उनके पैर में दर्द होने लग गया, तो हमने कहा कि उन्हें यहाँ ले जाते हैं विश्राम के लिए। सारे दुख दर्द समझ रहा हूँ हम दोनों के। मैंने बेवकूफ समझा के दिखता हूँ क्या बेवकूफ कैसे? ना माथे पे सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है? है ना? ये है ना? ये देखिए। अरे ये तो आजकल कोई भी पहन के घूमे। बेवकूफ ना बनाओ, मैंने फटाफट से मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ अपना। अरे इंस्पेक्टर साहब, मंदिर में पंडित जी को मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती हमें आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए हमने जरूरी नहीं समझा अपने साथ सर्टिफिकेट कैरी करना चाहिए। अरे भाई यू मैडम कुछ ज्यादा ना बोलती क्या? हमें पता है। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जब भी बोलती हैं तो बिल्कुल सही बोलती हैं। आप हमसे मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके थोड़ी ना घूमते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम पति पत्नी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको दिखा देंगे बाद में। हाँ हाँ वो तो मैं पक्का देखूंगा, क्यों ना देखूंगा। फटाफट से अपना एड्रेस लिखवा चल। एड्रेस? एड्रेस का क्या करेंगे आप? हम बता रहे हैं ना आपको, हम पति पत्नी हैं इंस्पेक्टर साहब। हम अमिताभ बच्चन हैं। देखिए आप शक्ल से तो अमिताभ बच्चन नहीं लग रहे हैं। प्रेम चोपड़ा जरूर लग रहे हैं आप। प्रेम चोपड़ा बन के विलन बन के थाने में डालूं क्या? चल फटाफट से एड्रेस दे। अरे एड्रेस दे अपना। बंसल 420 लहंगा सेंटर, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, चांदनी चौक। ठीक है फिर कल ना मैं आऊंगा, अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो ना रेडी रखना बस। समझ में आ गया मैडम जी? तैयार रखना अपना मैरिज सर्टिफिकेट। चल एक नंबर के नमूने हो। असली एड्रेस कौन देता है यार, कौन देता है? अरे एलआईसी जी, हम क्या करें? वो ऐसे जेल में डाल देने के लिए बोल रहा था तो निकल गया वो, हम डर गए। अच्छा, और अब क्या निकलेगा? अब क्या निकलेगा? हद ही कर दे। शट अप। शांत हो जाइए, गुस्सा मत होइए प्लीज। आई लव यू एलआईसी जी, प्लीज। चलिए, अब मैरिज सर्टिफिकेट वहां से निकालना पड़ेगा।
कहो भी जीजा, एक बात बोले यार, तुम यार हमें मनुष्य बोलते थे ना बोलते थे बताओ। अब देखो हमारे कदम पड़ते ही तुम्हारा 15 साल पुराना लहंगा निकल गया। निकला कि ना निकला ये बताओ। निकला तो ला यार, हमारी कमीशन तो दे दो यार हमें कम से कम यार, एक आध शर्ट ले लेंगे हम। चुप रहा बैठेगा तू, कदम पड़ते ही। अबे जो रोज बिकने वाले लहंगे हैं उसमें से एक ना बिका, बात कर रहा है बेकार की, कदम पड़ते ही। इलायची के पापा, छटंगे भैया सही तो कह रहे हैं। देखो आज उनके आते ही तुम्हारा 15 साल पुराना लहंगा जो धूल खा रहा था वो बिक गया। कम से कम शगुन के नाम पे कुछ पैसे तो दे दो। एक फूटी कौड़ी ना दूंगा इसे। हाँ, अगर ये दुकान के बाहर कटोरा लेकर खड़ा हो जाए तो 10-20 रुपए उसमें डाल दूंगा बस। छटंगे भैया कटोरा लेके बैठेंगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। दरोगा जी, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ मतलब कोई ठंडा वंडा पियेंगी तो मंगा लेते पियेंगी जी। खोल दो। अरे कौन आ गया, कहीं कमिश्नर साहब ना हो। अरे एक मिनट आप रुकिए, पिंकी जी देखते हैं। इंस्पेक्टर जी आप यहाँ क्यों? आप पिंकी जी पूछ रहे हैं। रा भाई रास्ता दे दे, छापा पड़ रहा है। अरे छापा पीछे। छापा? अरे अरे छापा क्यों? अरे अपना वो ये मतलब क्या, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके तो यहाँ गुल खिलाए जा रहे हैं। अरे ना 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 अपना इंस्पेक्टर साहब, आपको ना मतलब गलत फहमी हो रही है। हाँ अच्छा, मैं गलत समझ गया हूँ जी। तो मतलब आप दोनों पति पत्नी हैं? काश होते ना, मतलब ये कि पिंकी जी की पत्नी है छिडो घर पे, ये किसी और की पत्नी हो रखी है। इनका पति कोई और है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप ना गलत समझ रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ। मतलब इतनी सुंदर सी औरत और ये बैंगन की शक्ल का आदमी 1 नाइट स्टे होटल में एक बंद कमरे में एक साथ, तो मैं गलत समझ रहा हूँ। मतलब मेरे पे तो लानत है। हाँ वो तो है। हैं? मैं कह रही थी कि मैं ना यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आई थी। हाँ आप ना मतलब इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको पता नहीं है, पिंकी जी जो है ना वो मतलब अपने है ना ये चांदनी चौक चौकी थाना, वहाँ पिंकी जी वहाँ के दरोगा हो रखे हैं। हाँ ऐसा क्या है? दरोगा साहब, आपको जो है इस होटल के अंदर एक बंद कमरे में एक जवान औरत को रखते हुए शर्म ना आ रही जरा से भी? कोई लाज लज्जा ना है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, पिंकी जी कह रही है ना आपको गलत फहमी। देखो एक मिनट, पिंकी जी समझाते। हुआ क्या ना, पिंकी जी की वर्दी जो है ना वो चूहे ने कुतर दी, नई वर्दी सिलने दी। अब थोड़ा वक्त लग रहा था उसमें, ऊपर से कमिश्नर साहब है ना वो आ रहे थे वहाँ थाने में इंस्पेक्शन करने के लिए वर्दी की। तो पिंकी जी क्या करते, मतलब क्या करते पिंकी जी, यहाँ छुप के इधर होटल में इस कमरे में छुप के बैठे हैं पिंकी जी, और क्या करे। और ये है अपना पिंटू जी ना FIR लिखवाने यहीं आ गए पिंकी जी के पास। हाँ अच्छा, FIR लिखवाने आई थी ये? फिर तो भी जो ना क्या बोलते हैं, दाल का दाल और पानी का पानी हो जाएगा। एक काम करो जी, आप अपने पति को बुला लो। हाँ हाँ बुला लेंगे, उसमें क्या, आपसे मिलवा भी देंगे। लेकिन कल क्या ना कि अभी देर हो गई है। हाँ हाँ देर, बहुत देर हो देर तो। अच्छा भाई 1 मिनट में देखो जी, अब देर भी हो गई। कोई नहीं, आपकी भी रिस्पेक्ट रख लेते हैं। अपना क्या ना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दो जरा। हाँ नोट कर लीजिए। उसमें क्या, हाँ बोलिए। बंसल 420 चांदनी चौक दिल्ली। कोई बात नहीं, कल मेरे को जो है ना चांदनी चौक जाना ही है। वो एक किसी का मैरिज सर्टिफिकेट चेक करना है, तो लगे याद आपके पति से भी मिल लूंगा। अच्छा मतलब कल आप आ रहे थे, आप थाने आइए चांदनी चौक में। हाँ मतलब पिंकी जी के थाने पहली बार आप आएंगे तो पिंकी जी ना मतलब अपने हाथों से आपके लिए कुछ बढ़िया खाना बना के हैं। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ, तो ढंग का एक होटल ढूंढ लेते, यही होटल मिला था, 1 नाइट स्टे। इलायची के पापा,
मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इलायची की शादी के लिए अभी से गहने जोड़ना शुरू कर दें। अरे जोड़ लेंगे गहने, ऐसी भी क्या जल्दी है, भागे ना जा रहे हैं कहीं पे गहने। तू भी बात कर रही है बेकार की। फिर भी सोच लो इलायची के पापा, अगर बाद में गहने महंगे हो गए तो। अरे हाँ, ये भी तू सही कह रही है। एक मिनट, अखबार में देख आजकल जो है गहनों का क्या भाव चल रहा है। देख जल्दी देख बता। हाँ, महंगे हो गए, समझ गया। इधर ला। हाँ। काला अक्षर भैंस बराबर। चलो, अरे सुन, चल 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 चल, गहने का इंतजाम करें आए। हाँ। कहाँ गए थे? हैं? अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ गए थे दोनों? वो अरे क्या कर रही है तू? पापा, हाँ। वो लहंगा कहाँ है? वो 15 साल पुराना लहंगा कहाँ है? बिक गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी उसकी। क्या बिक गया? अरे ऐसे कैसे बेच सकते हो? अरे कैसे? किसको दिया है? किसको बेचा है? अरे कैसी बातें कर रही है? किसको दिया है? क्या मेरी दुकान में क्या गाय बकरियां आती हैं क्या? लहंगा खरीद रहे हैं? अरे एक वो भाभी आई थी, ऐसी अच्छी सी, थोड़ी सी शरीफ सी, उन्हें बेच दिया। अरे पर वो मेरा लकी चार्म था यार, लहंगा ऐसे कैसे बेच दिया आपने? अरे अब ये क्या बकवास शुरू कर दी तूने इलायची? बकवास नहीं कर रही हूँ पापा, 15 साल से वो हमारी दुकान में था। मैं उसका आशीर्वाद लेके जाती थी एग्जाम में। अभी क्या होगा? अच्छा, अभी मैं कैसे ढूंढूंगी, कहाँ से लेके आऊंगी? देखा, एक बात बता, हर एग्जाम में तो तू फेल होती आई है, फिर क्या आशीर्वाद लेके जाती थी तू उस लहंगे का? पापा आप नहीं समझेंगे। सेठ जी, आप 15 साल पुराना लहंगा कैसे बेच सकते हैं? कैसे बेच सकते का क्या मतलब है? मैं बैठ के क्या बकरियां चला रहा हूँ? बात कर रहा है बेकार की। आपने चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेच दिया यार। तुझे कागज और रुपयों में फर्क नजर ना आता? चल अच्छी बात है, तुझे फर्क नजर ना आ रहा तो कोई बात ना। इस बार जब मैं तुझे तनख्वाह दूंगा तो कागज फाड़ फाड़ कर दूंगा, ठीक है ना? सेठ जी, आपका दिल है कि पत्थर? एक मासूम सा लहंगा 15 साल से वहां पे पड़ा हुआ था कोने में चुपचाप, क्या जरूरत थी बेचने की? हमारा सेठ जी, क्या पता वो लकी लहंगा था हमारा। अभी तू कैसी बातें कर रहा है? लहंगे बेचने के लिए रखे हैं मैंने यहाँ पे, है? अब चाहे लहंगा पुराना हो चाहे नया वेला। अबे लांछन! सेठ जी, पंचम। अबे सुन, इतनी देर से जो तू मुझ पर लांछन लगा रहा है वो सब वापस लेके अपने मुंह में डाल ले। बात कर रहा है, मैं तेरी सुनूंगा यहाँ। मैं तेरा मालिक हूँ, समझ रहा है तू? मालिक हूँ तेरा। पापा ये मालिक और नौकर की बात नहीं चल रही है। वो लहंगा को नहीं बेचना चाहिए था, मतलब नहीं बेचना चाहिए था। देख इलायची, तू कह रही है तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन ये बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है ये बता। अरे यार ये कुछ गलत कहेंगे ना, सबसे पहले गर्दन मैं पकड़ूंगी इनकी। लेकिन अभी लहंगे की बात है, 15 साल से हमारी दुकान में था लेकिन कुछ बिका ही नहीं। क्यों? रीजन होगा ना कोई, लकी चार्म था मेरा। अब कहाँ ढूंढूं ये लहंगा? लहंगा ना बिके तो मुसीबत, बिक जाए तो मुसीबत। हाँ, तेरे मामा के कदम पड़े, हाँ शुभ कदम, तब बिका। बात कर ले अपने मामा से। आई हेट यू मामा। मुझे क्यों बोल रही है तू? आई हेट यू। बे तेरे शुभ कदम देख, बच्ची को रुला रहे है तू बैठा के। जीजा जी मुझे रोना आ रहा है, क्या हो गया? पता नहीं हमारा मैरिज सर्टिफिकेट किसके पास होगा अभी। वो कौन? इलायची जी, हमें भी बहुत रोना आ रहा है और हमें तो ये डर लग रहा है कि अगर वो औरत ने आके गलती से सेठ जी को वो सर्टिफिकेट दे दिया और उनके हाथ लग गया तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है ना चांदनी चौक में जो लोग हैं इतने सुस्ताए हुए हैं कि नाक पे बैठी मक्खी यूं करके नहीं उड़ाते हैं, तो सर्टिफिकेट लौटाने आएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मुझे मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है उसकी टेंशन है। हमें ना पहले ही समझ जाना चाहिए था।
कि ये जो आपकी खोपड़ी से ये जो आइडियाज निकलते हैं ना, उसमें 90% जितने भी आइडियाज होते हैं ना, हमारी बैंड बजती है। सच्ची बात है एलआईसी जी, हम ये बोलने से नहीं कतराएंगे अब। हमारी बैंड बजती है हमेशा। और ऊपर से आपकी दादी, वो तो नेक्स्ट ही लेवल है यार। वो तो मतलब हद ही कर देती है। मतलब ये क्या है, आपका पूरा परिवार हमारी बैंड क्यों बजाना चाहता है? सॉरी। अबे तुझे क्या हो गया अब? ऐसी शक्ल लेके क्यों घूम रहा है? और कहाँ गया था तू? अरे यार पुलिस ने पकड़ लिया था। हमें भी पुलिस ने पकड़ लिया था होटल में। हैं? मतलब हमें? तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? कहाँ था? क्या हुआ? अरे यार चॉकलेट लेके ना भाग रहा था भाई। मैं सोनपाल की शिकायत करने गया था पिंकी दरोगा जी से। मैं होटल में, वहाँ कोई दूसरा दरोगा आ गया, उसने पकड़ लिया। यार तो तू भी तो एक नंबर का नालायक आदमी है यार। होटल में कौन जाता है यार रिपोर्ट लिखाने? अरे यार मंगी लाल ने बोला था कि चले जाओ, वहाँ दरोगा मिलेंगे होटल में, तो मैं चला गया वहाँ। अब वहाँ गया तो वहाँ होटल में पुलिस का छापा पड़ गया। चल अब हम पिंकी दरोगा एक कमरे में पकड़े गए। कौन से होटल में था? है ना होटल वन नाइट स्टे। वैसे तुम लोग कौन से होटल में गए थे? वही वन नाइट। तुम लोग क्या करने गए थे होटल में? नहीं, हम वहां पर विश्राम करने गए थे। वो एलआईसी जी और हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमने बजरंगबली जी के यहाँ पे मन्नत रखी थी। और रास्ते में ये थक गई और हम भी थक गए, तो हमने सोचा कि एक जगह जाके विश्राम कर लेते। तो दादी ने बोला वहां गए थे, और वही इंस्पेक्टर तिवारी ने हमें वहां दबोच लिया। अरे तिवारी नहीं तो हमें धर दबोचा यार। भारे तिवारी, सब पे भारी। सही, लेकिन एक बात है, पहली बार जो मेरी मांग का सिंदूर मेरे काम आया है। सुन, मुझे ना वो दरोगा जो तिवारी को मेरे पति से मिलना है, तो मतलब तुझसे मिलना है। कल जाके ना अपनी थाने में शक्ल दिखा दी एक बार। तू क्या बोल रहा है यार? तूने सुना नहीं क्या? हमें इंस्पेक्टर तिवारी ने एक साथ पकड़ा है और हमने उन्हें बोला है कि हम पति पत्नी हैं। तो हम तेरे साथ कैसे जा सकते हैं भाई? तू समझ नहीं रहा है? और ऊपर से वो सर्टिफिकेट देखने आएगा, मैरिज सर्टिफिकेट। और वो साल सर्टिफिकेट भी नहीं है हमारे पास। अरे यार वो सब मुझे ना पता। अब तू इनका पति है तो फिर मैं अपना पति कहाँ से लाऊं? है? मुझे कुछ ना पता। कल चुपचाप जाके थाने में अपनी शक्ल दिखाइयो। अरे यार कुछ नहीं, जाके थाने में शक्ल दिखाई। अरे एक मिनट, आप दोनों क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्या लगता है इंस्पेक्टर का एक ही काम है कि देखना है कि पति पत्नी को ढूंढूंगा, ये पत्नी इसकी है, ये पति इसका है? नहीं, वो नहीं आने वाला है। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ। बताओ, लगी 100 की शर्त? बताओ। अपना मंगीलाल, ये जो दर्जी हो रखा है तोलाराम, मतलब इसकी बुआ की ताई को मतलब अभी अभी हार्ट अटैक आना था है। मंगीलाल तुझे पता है पिंकी जी क्या सोच सोच के दुखी हो रही है? ऐसे मतलब मान लो ऐसे कमिश्नर साहब ने कहीं पिंकी जी को ऐसे बगैर वर्दी यहाँ देख लिया, ऐसे पकड़ लिया तो पिंकी जी का क्या होगा? बैंड बजेगा और क्या होगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि बंदोबस्त, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। क्यों पुष्पा? क्या होगा? दरोगा साहब, क्या है? दरोगा साहब ये गलत बात है। वर्दी की सिलाई के पैसे चाय पानी के खर्चे में एडजस्ट ना होंगे। अब तक ना भिजवाया आपने। अच्छा, मतलब ऐसा है तोलाराम जी, जिस तरह से आपने पिंकी जी की वर्दी सपने में सिल दी है ना, वैसे पैसे भी सपने में मिलेंगे। एक तो आप नाग बन के पिंकी जी की वर्दी में ऐसे कुंडली लगा के बैठे, और ऊपर से आपको पता है इधर ये पिंकी जी तो बैठे ना ऑन ड्यूटी बगैर वर्दी। कैसा लग रही है पिंकी जी को? ऐसा लग रहा है जैसे पिंकी जी यहाँ टॉवल बांध के बैठे हुए। क्या बात कर रहे हो साहब जी? वर्दी तो उसी दिन मेरे बंदे ने सिल के मंगी को दे दी थी।
55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे पैसे? ऐसा है, पैसे भी ना उसी के पास हैं। छोड़ूंगा नहीं उस मंगी के बच्चे को। मंगीलाल, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। हाँ तो दरोगा साहब, राम राम। किससे हैं आप? इंस्पेक्टर तिवारी जी, पिंकी जी को ना ऐसे कोई तो खास उम्मीद हो ना रखी थी आपके आने की, पर अब आ ही गए तो ठीक है। राम राम जी। अच्छा है। वो क्या है ना, आपके कारनामे हमने जो है दूर दूर तक सुने हैं और आज तो साक्षात देख भी लिए। अपना अरे आपको तो पता ही है दरोगा जी, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। एक काम करना, तब तक वो छोरी मतलब उस लड़की को और उसके पति को यहाँ थाने में हाजिर करा लेना। वैसे दरोगा जी उसका पति है ना? हाँ हाँ, मतलब है। क्या बात करिए आप, जरूर बुलवा लेंगे पिंकी जी, उसमें क्या है। तब पिंकी जी को कोई टेंशन ना है, क्योंकि पिंकी जी के मन में ना कोई ऐसा मतलब चोर ना हो रखा। अरे भाई, कौन चोर और कौन पुलिस, हाँ ये तो यही भी साबित हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, हाजिर करवा के रखियो। इंस्पेक्टर तिवारी पिंकी जी को धमकी दे के गया है, पर इसे ये नहीं पता कि पिंकी जी 55 से दिल्ली में रह रही हैं। अबे ओए टेंशन। सेठ जी पंचम। अबे तेरे चेहरे पे जो दिख रहा है वही तो बोलूंगा मैं। ऐसी शक्ल बना रखी है जैसे तेरी भैंस कोई खोल के ले गया हो। बात कर रहा है। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि वो थोड़ा मूड ऑफ था हमारा, तो बस। राम राम सेठ जी। राम राम इंस्पेक्टर साहब, बताइए कौन सा लहंगा दिखा दूं? ना, लहंगे पहनने का तो शौक नहीं है मेरे को। मतलब मैं यहाँ लहंगा खरीदने आया हूँ। सेठ जी, माई सेल्फ रामलाल तिवारी, इंस्पेक्टर फ्रॉम प्रीत विहार। सेठ जी ऐसा है, मैं यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आया हूँ। ये जो छोरा है ये आप ही के यहाँ पे नौकरी करे है के? हाँ हाँ, यहीं पे नौकरी करता है, लेकिन क्या कांड कर दिया इसने? अब के बताऊं कांड का। सेठ जी कल शाम को ना वो होटल जो है ना, वन नाइट स्टे, वहां पे पकड़ा इसको मैंने एक लड़की के साथ। अबे अर्चन, सेठ जी पंचम। सर तू दुकान छोड़ के एक लड़की के साथ वहां गया था। वो अब क्या नाम बताया होटल का? वन नाइट स्टे। वन नाइट स्टे में गया था तू? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पूरी बात बताइए। हम हमारी पत्नी के साथ थे, कोई लड़की नहीं थी अनजान, हमारी पत्नी थी। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, तमीज से बात करिए प्लीज। अरे भाई, तमीज से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, पड़ता ही नहीं हमारा वास्ता। अरे भाई तू फटाफट से ना अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। चल दिखा हाँ वो हम लाते हैं। ओ इंस्पेक्टर साहब, ये है पति और ये है पत्नी। अभी भी आपको क्या मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है? हाँ मतलब बताइए ने, यहाँ पति है, पति मतलब पति पत्नी खड़े हैं, कोई मुजरिम नहीं है मतलब। इंस्पेक्टर साहब, भाई ये दोनों आपस में पति पत्नी है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ये बात, लेकिन इसने ये घूंघट क्यों कर रखा है? मुंह से निकल आए इनके मुंह पे। अच्छा नहीं लगेगा अगर आप लोग देखेंगे तो। अच्छा सेठ जी, मुझे ये बताओ कि आपको पक्का ये बात कंफर्म है कि ये छोरा और ये छोरी दोनों पति पत्नी से हैं? बताओ। ना ना, हाँ? ये इसकी अम्मा है और ये इसका गोद लिया हुआ बेटा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भी इंस्पेक्टर साहब? किसी भी से पूछ लो चांदनी चौक में,
सब जानते हैं कि दोनों आपस में पति पत्नी है। आप भी बात कर रहे हैं बेकार की। और नहीं तो क्या। इंस्पेक्टर साहब, क्या अभी भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है या हो गई तसल्ली? हाँ ना भाई, अब इतने बड़े बुजुर्ग ने जो है इस छोरे की गवाही दे दी तो मैरिज सर्टिफिकेट अब क्या करेगा है? ना कोई जरूरत ही नहीं है। और आवे छोरे, अगली बार अपनी पत्नी के साथ ना किसी होटल में जाइयो ना तो थोड़ा अच्छे से होटल में जाइयो। नहीं तो मेरे से एड्रेस ले लियो, बहुत एड्रेस पता है मेरे को। हाँ हाँ, प्लीज समझाइए इन्हें। अच्छा सेठ जी है, ध्यान रखा कर अपना। राम 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 राम। अच्छा मैं भी चलती हूँ। क्या ना कि हमको वो नीम का लेप लगाना है चेहरे पे। है जी जी जी, ओके। हाँ अबे पंचम, सुन, मैं ये कह रहा हूं कि तू दुकान छोड़ के अब अगर तू तफरी करने गया ना ऐसे तो तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा, बता रहा हूं। पापा, हाँ बेटा। दरअसल मम्मी बोल रही थी उन्हें आपके साथ ना होटल जाना है। एलआईसी जी, बाल बाल बच गए। हाँ बच गए, बड़ा मजा आया, अलग ही थ्रिल था ना। ये आपको थ्रिल लग रहा है? एलआईसी जी, हमें ना कभी कभी लगता है कि आंटी जी ने आपको भूकंप के बीच में पैदा किया होगा। एलआईसी जी, इसमें मजे वाली क्या बात है यार? इसमें क्या थ्रिल मिल रहा है आपको? अगर वो इंस्पेक्टर मांग लेता ना हमसे मैरिज सर्टिफिकेट तो यहीं के यहीं हमारे ऑमलेट फ्राई हो रहे होते। मतलब मैरिज सर्टिफिकेट का नाम मत लीजिए। हमारे शादी की सबसे प्यारी निशानी अब हमारे हाथों में नहीं है। चुप। हमने आपसे कहा था। सुनिए भाई साहब, कल मैं यहाँ से एक लहंगा खरीद कर लेकर गई थी। उसमें मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला। बड़ी प्यारी निशानी होती है जी शादी की, इसीलिए मैं देने चली आई। ये लीजिए। थैंक यू। Oh my God. Oh God. संदू! हाँ सुनो, ये देख सर्टिफिकेट यार, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। ये देख, वाह, ये लो तेरी मैरिज सर्टिफिकेट मिलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। एलआईसी जी, अब तो खुश हैं आप? सारा मामला सुलझ गया? हाँ यार, बाल बाल मतलब एकदम पकड़े जाते हुए बचे हैं। हाँ, लेकिन मजा बड़ा आया। अच्छा, क्या बात है, आपको मजा आया? एलआईसी जी, हमें लगता है आप ना पिछले जन्म में सर्कस में काम करती होंगी और आप ना ऐसे शेर और चीतों को ऐसे नाचना गाना सिखाती होंगी। एलआईसी जी, ऐसी हालत में ना लोगों का दिल मुंह में आ जाता है और आप जो है इस बात का मजा ले रही हैं। क्या बात है जीजा जी। अरे यार, मुझे पहले से ही पता था कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरा हाथ एकदम आके पीछे है। क्या बात है एलआईसी जी। वो दरअसल क्या है ना कि हमारा जीवन देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये कहानी हम पर ज्यादा सूट करती है। हर परेशान पति के परेशानी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। सॉरी। अरे यार, तुम लोगों का तो सुलट गया, अब मेरी सोचो, मेरा क्या होगा? क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे वो पिंकी जी का फोन आया था, वो कमबख्त तिवारी वही थाने में खाट डाल के लेट गया। कह रहा जब तक मेरे पति से ना मिलेगा थाना ना छोड़ेगा। अब बताओ, जाओ जाओ मिल के आओ थाने में उससे। ओहो पिंटू जी, आपके पति को थाने बुलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे मेरी बात सुन, तू यार कोई बहाना लगा देता, कुछ भी बोल देता है, सर दर्द, पैर दर्द। अरे यार, सारे दर्द बता दिए भाई उसे। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा वाला है, कम लकड़ियों में ना फूकेगा तिवारी। बोला ठीक है, तो हम घर आके देख लेते हैं। तो घर आता ना तो सेठ जी आंटी जी के सामने सब पोल पट्टी खुल जाती। अरे तो तू जानता है ना भाई कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकता।
दो औरतों का पति बनने के जुर्म में ना हमें मार मार के पति से पतीला बना देंगे। अरे यार तेरा पतीला बना या कढ़ाई, मैं क्या करूं? मैं अब पति के चक्कर में दूसरी शादी कर लूं क्या? अरे पर हाँ पिंटू जी, ये नहीं हो सकता। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो हमारा क्या होगा? सुनीता जी, यहाँ बैंड बजी पड़ी है, आप अपनी लगाए पड़ी हो यार। हमसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें बस ये दिखाई दे रहा कि हम दूसरा पति कहाँ से लाएं। शांत हो जा। पिंटू जी, आपका पति आपका ही रहेगा। अरे हमारा रहेगा, लेकिन हमारे पास नहीं रहेगा, और जब हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारे किस काम का रहेगा? पिंटू जी, जीजा जी जाएंगे उस तिवारी से मिलने के लिए खुद। प्लान ये है कि ठीक है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार हाँ? नहीं हाँ? नहीं यार नहीं, लाइसी जी नहीं, हम करेंगे नहीं। हाँ, नहीं करेंगे यार पिंटू, हम नहीं करेंगे ना। दरोगा जी, दरोगा जी, अरे दरोगा जी कहाँ? अरे आ गया। हाँ जी पिंटू जी, अरे आ गया। राव जी, आओ मैडम जी, राम राम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ बढ़िया ही रहो। हम ना आप ही लोगों का इंतजार करने लग रहे थे। हाँ अच्छा, आपका वो पति ना दिख रहा? हाँ किधर? हाँ कड़ा है वो? पति आए हैं, साथ में ही आए। आया। कड़ा है। गुग्गू आ जाओ। अरे संभल के, आराम से। भाई यो कैसे होता है? मैडम जी, आपका पति तो एकदम पट्टी पट्टी हो रखा। सॉरी, मतलब क्या हो गया इनको? हाँ हुआ कुछ ना है, वो शीर्षासन कर रहे थे तो सीधे जमीन पे गिर गए, मुंह के बल धड़ाम थे। मुंह फूट गया, हड्डी चट्टपट हो गई। ओ हो, बड़ी जोर से लगी है लगता है। पिंकी जी बोल रहे हैं, है ना? जी दरोगा साहब। हाँ ये जी बोल रहे हैं। जी। चलो आराम से जाओ। संभल के जाना। हाँ बोबो, तुमने खाने में क्या बनाया है? खाने में हमने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। नहीं ढका हुआ है ना। जीजा जी, सच हो ना तो मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई। मतलब मैं आपकी बीवी, मुझे अरे आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि हमारी ताउम्र ना पिंटू से हनीमून होने वाला था। ओहो जीजा जी, इधर आइए। मुझे ना ऐसा ही लगता है कि दादी का आशीर्वाद है कि आज हम साथ हैं। दादी का ही आशीर्वाद है कि सर्टिफिकेट हमें वापस मिल गया। I'm just so happy। लाइसी जी, खुश तो हम भी बहुत हैं, वरना हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। अब आप प्लीज ऐसा कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि क्या है ना कि हमारे अंदर अब शक्ति नहीं है कि हम इसे झेल पाए। प्लीज एक मिनट ना। भगवान जी, मेरी शादी और मेरा प्यार सब आपके चरणों में है। इसे प्लीज कभी मत टूटने दीजिएगा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा प्लीज। जीजा जी, जब बात भगवान के हाथों में हो ना, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब सॉर्ट कर देंगे। लाइसी जी, भी आप भी कमाल की हैं। मतलब आपने अपनी शरारत में भगवान को शामिल कर लिया, क्या बात है। है ना? चलो अब मैं चलती हूँ फिर। ठीक है, बाय लाइसी जी।
गुड नाइट। एक बार भी नहीं रोका। अब तो चाहते हैं ना मैं जाऊं, है ना? भाग जाओ ना, भगाना चाहते हो? ओके, यू नो व्हाट, फाइन, यू नो व्हाट, फाइन। क्या है? 10 मिनट रुक जाइए ना, लाइफ में टंटे हो जाएंगे वरना हमारी। जे लो, ले लो। ना ना इधर ला बेटा। क्या हो गया दरबार साहब? आजा, बड़े उखड़े उखड़े से लग रही हो। अरे लोटे ना पूछे तू, आज ना पिंकी जी का मूड ना प्रेशर कुकर में से निकलती हुई भाप होती ना वैसा हो रखा है, एकदम गर्मा गर्म। अब ऐसा भी क्या हो गया? नहीं, यमराज दिख गया और क्या हो गया। साहब जी, मैं तो ये कह रहे थे कि आज सुबह सुबह ना सपने में मुझे यमराज दिखा, तो मैंने उनसे कह दिया यमराज जी मुझे लेके चलो, लेकिन मेरे साहब जी को कुछ ना होने देना। क्या हो गया दरोगा जी? भाई मुंह क्यों लटका हुआ है? टिका विका ना रहे क्या? ना ना शेर जी, आज मूड ना हो रखा। आपको पता है पिंकी जी का ना आज सुबह सुबह चिड्डो के साथ वो होता ना घमासान युद्ध छिड़ गया मतलब। अरे दरोगा जी आप भी ना, देखो भैया ऐसा है, ये पति पत्नी तो होते ही आपस में एक दूसरे के गले पे अपने चाकू और कैंची की धार तेज करने के लिए। अरे बताओ हुआ क्या, ये बताओ। अरे कुछ ना हुआ यार, एकदम मामूली सी बात है, छोटी बात होती है ना। मतलब आप समझो पिंकी जी जा रही थे घर, मतलब उधर थाने से, हाँ तो वो पिंकी जी की ना एक बचपन की फ्रेंड थी सुधा, वो रास्ते में मिल गई। हाँ तो बातचीत हो रही थी ऐसे, पिंकी जी ने हालचाल पूछ लिया, चिड्डो ने देख लिया, ये उसने पिंकी जी का हाल खराब कर दिया। बता, आप शक कर रही पिंकी जी पे यार। वो दरोगा जी एक बात कहूं, भैया आग ना जलाई तो फिर ये धुआं कहां से निकला? कुछ तो किया है। अरे क्या बात करी यार। ना ना शेर जी, पिंकी जी ने कुछ ना किया, पिंकी जी इस तरह के आदमी ना हो रखे। हाँ तो फिर ये बताओ क्या कि मतलब सुधा के साथ जो है ये गले लगाने का आसन सिखा रहे थे? दिखा सीढ़ी। देखा देखा। क्या? क्या? अरे यार, जब से शादी हुई है मुझ पर लाइन मारना ही छोड़ दिया आपने। इतनी हॉट बीवी है यहाँ पर, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 200-250 ग्राम लाइन मार दोगे तो क्या चला जाएगा? हाँ, अरे क्या कर रही हैं आप? लाइसी जी ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप जितनी हॉट है ना, उससे कई ज्यादा हॉट आपके पापा के तेवर हैं। और वो क्या है ना कि हम जलते हुए चूल्हे में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते। ये लो अंकल जी की हॉट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या हो गया एलआईसी जी, क्यों हैं आप इतनी उदास? यार मेरी फ्रेंड है ना, कुल्लू की शादी हुई थी, वो शादी की फोटो भेज रही है। सुनो इधर देखा, ये देख, देख वाह, देख देख, हाँ कितनी प्यारी लग रही है ना? कितनी प्यारी फोटोज है। अरे बहुत खुश लग रहे हैं। देखा आपने? ये देखो, कितनी अजीब बात है ना कि लम्हा तो निकल जाता है लेकिन सारी रस्में फोटो में कैद हो जाती है। जब भी देखते हैं ऐसा लगता है वापस से जी रहे हैं वो लम्हा। कमाल है। अरे मुझे तो उनका ख्याल आ रहा है जो बेचारे इस हादसे को भूलना भी चाहते होंगे और भूल ना पाते होंगे। ये एल्बम जो है ना उनके जख्मों पे उंगली का काम करती होंगी। अबे साले, जब मुंह खोलेगा गोबर करेगा। मेरा मुंह, मैं जो बोलूं तो सारे फालतू की बात ना कर, कहीं भी तेरा कुकुर मुत्ता बोल देंगे अभी हम। अबे मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे से फालतू बकवास मत कर यार। फालतू बातें करी जा रहे, समझा लीजिए इसे। ना भाभी जी, विग अरे यार, खराब कर दिया आपने इनकी। अरे तो ठीक है ना, आप बोल मत यार फालतू बातें। सॉरी एलआईसी जी। क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों है? हमारी शादी की एक भी फोटो नहीं है। ये लोग तो टेंशन क्यों ले रही है? मैंने इतनी सारी सेल्फियां तो ली थी।
सीरियसली सेल्फी गले में लटका के थोड़ी ना टहलूंगी। फोटो एल्बम चाहिए। इलायची जी, अब हम लोग क्या करें, हमारी मजबूरी थी ना। और आपको पता है हमारी एक एक तस्वीर हमारे दिमाग में ऐसे क्लियर है। अच्छा, फिर तू अपनी मुंडी अखरोट की तरह खोल के थोड़ी ना दिखाएगा फोटो। तो फिर बोला मैं बोलूं, मैं चीखूं, मेरी मर्जी। मैं कह रहा हूँ तू मेरे हाथ ना लगाया कर भाई। मैं यहीं पे अभी तुझे बो देंगे कुकुर मुत्ता। तो भाभी जी बुला लो इन्हें, ना ढूंढती रह जाओ। अबे ओ सुन, ये ना पौधा लेके तेरे सर पे मारूंगा, समझा लीजिए अपने बबलू को। दरोगा जी एक बात तो है भैया, देखो सीधी सी बात है कि मतलब छिड्डो ने इतना बड़ा कारनामा आपका देख लिया, फिर भी आज तक कुछ ना कहा। मतलब थोड़ा थोड़ा झगड़ा होकर रह गया है। बहुत बड़ी किस्मत वाले हो, बता रहे हो मैं। सेठ जी क्या बात करी, आपको पता है, आपको कुछ पता नहीं है। ये क्या है ना, वो है ना अपनी सुधा जो पिंकी जी की फ्रेंड है ना, वो उसका कुछ फैमिली मैटर चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो बेचारी रो रही थी। और वो रोते रोते यूं मतलब पिंकी जी इससे लिपट गई। तो क्या हो गया इसमें? सुनो दरोगा साहब, आप बिजली की नंगी तार ना हो रखे जो आपसे आगे लिपट गई हैं। सेठ जी ऐसा है, देखिए इसमें ना पिंकी जी की कोई गलती ना हो रखी, कुछ भी ना मतलब। लेकिन एक बात बताओ आप, आपने पिंकी जी की ऐसी फोटो खींची क्यों है? पोस्टर बनवा के चौराहे पे लगवाऊंगा। अरे सेठ जी क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, बहुत बदनामी हो जाएगी पिंकी जी वर्दी में। आप फोटो डिलीट करो अभी। अरे दरोगा जी क्यों डर रहे हो? डिलीट कर दूंगा। अपने घर पे कैलेंडर में ना छपवा के लगवाने वाला हूँ। बेकार की बात कर रहे हो। नहीं बताऊँ, उसकी एक शर्त है। लेकिन क्या? तभी डिलीट करूंगा। अपने हाथों से आलू पूरी बनवा करके मुझे खिलाओगे, बता दिया बस, तभी ये फोटो डिलीट हो गई। वाह वाह, मतलब सेठ जी पुलिस वाले से ऐसे खाने पीने की रिश्वत ले रही हो आप। कोई बात नहीं, पिंकी जी आलू पूरी का 56 भोग बना के खिला देंगे आपको बस। लेकिन फोटो आप डिलीट कर देना। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। वहीं रहोगे, टेंशन मत लो। और इलायची कैसी है? अबे तेरी खोपड़ी जो है अभी तेल में डाल के ऐसा 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 भून दूंगा मैं। बात कर रहा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।